मैं क्या जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हालचाल है आप सबके। व्हाट्सअप व्हाट्सअप व्हाट्सअप। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो? यस एवरीवन। इज द ऑडियो वीडियो ऑल गुड? यस यस यस। गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल है सर? ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। आज तो यार मतलब मैं क्या बताऊं यार, तुमने तो बहुत जल्दी उठा दिया यार। आज तो तुम सबने यार एकदम बहुत जल्दी उठा दिया यार। मतलब मेरे को तो यार मतलब ऐसा लगा ना यार, मतलब मैं क्या ही बोलूं यार। तुम लोग रोज सुबह सुबह कैसे उठते हो यार? थोड़ा बताओ ना मुझे। हाउ यू पीपल वेकअप सो अर्ली इन द मॉर्निंग यार। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र यार। मतलब ऐसे सुबह सुबह उठना। हाँ सर, सुबह सुबह उठना। फिर सुबह सुबह ऐसे वो ठंडा ठंडा पानी, ओए होए 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 होए। मजा ही आ जाता है सर। मजा ही आ जाता है सर। हाँ मैं भी सर नहा के बैठे हैं। वेरी वेरी गुड। ये जो जो बच्चे नहा के बैठे हैं ना, आई कैन अंडरस्टैंड हाउ इट फील जब वो ठंडा ठंडा पानी सर कूट रहा है। हाँ। आपकी आवाज भी हल्की हल्की भारी लग रही है। हाँ यार, अभी आवाज को तो कुछ नहीं कर सकते। आवाज तो ऐसी ही है, ठीक है। सर कॉफी हमको भी चाहिए। ना 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 ना, जस्ट बिकॉज ऑफ यू सर। अरे मैंने मैंने तो क्या ही किया। मैंने तो क्या ही किया, बट यस, मजा आ जाता है। मजा तो आ जाता है। मतलब सुबह उठ के एक बार आप बढ़िया ठंडे पानी से बढ़िया नहा लो। उसके बाद जो फ्रेशनेस आ जाती है ना, दैट इज द बेस्ट थिंग। दैट इज द बेस्ट थिंग। दैट उससे अच्छा मुझे नहीं लगता फिर कुछ और हो सकता है। यस। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। आप कांप क्यों रहे हो? तुम कांप रहे हो, ठीक है नलायक। मैं कहां कांप रहा हूं? चलो सर, मैं गर्म पानी पी रहा हूं यार, ऐसे कुछ और अलग चीज नहीं पी रहे। चलो। कल हमने क्या किया था? मैंने कहा कल जो भी हमने किया, आई होप आपने रिवाइज किया। हाँ, अंदर से पूछो अपने आप से, रिवाइज किया कि नहीं किया? किया सर, चलो ठीक है, ग्रेट। अब सुनना मेरी बात। हमने कल क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले डिस्क्रिप्शन और कंटेंट्स ऑफ द ऑडिट प्लान। जब भी मैं बोलूंगा ऑडिट प्लान को डिस्क्राइब करो, बोलना। वन लाइनर आंसर है। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अब उन सबके नाम बता दो। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर और अदर प्रोसीजर जो शुभम सर सिखाएंगे बाकी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में। अब इसके बाद बोलो, इतने सारे प्रोसीजर हो जाते हैं। इसी वजह से ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन ऑडिट स्ट्रेटेजी। इसी वजह से ऑडिट प्लान ज्यादा डिटेल्ड हो जाता है। अब एग्जामिनर को ये बताओ कब कौन सा प्रोसीजर करोगे। यानी ऑडिट प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द कोर्स ऑफ ऑडिट। तो सबसे पहले क्या प्लान करते हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का आउटकम रहेगा, उसके बेसिस पे वी विल प्लान द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। क्या मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में भी भेदभाव करता हूं? हाँ, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में भी भेदभाव करते हो सकता है। हो सकता है किसी की टेस्टिंग हो जाए। हो सकता है आप किसी की एग्जीक्यूशन शुरू कर दो विदाउट प्लानिंग द रिमेनिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। सो इन एडिशन, ऑडिटर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में भी डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। ही मे बिगिन द एग्जीक्यूशन ऑफ फैप फॉर सम एबीसीडी बिफोर प्लानिंग द रिमेनिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। तो ये वाला जो सवाल था, ये भी आपके क्वेश्चन बैंक में था और मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था, तो ये होमवर्क हो गया। वेरी गुड सर, आप तो बड़े स्मार्ट हो। अगला पॉइंट क्या था? चेंजेस टू द प्लानिंग डिसीजन। क्या मैं अपने प्लान को चेंज कर सकता हूं? सर यही तो बेस्ट पार्ट है प्लान का। प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ कि उसमें आप चेंजेस कर सको। 3 रीजन बताओ जिस वजह से मैं प्लानिंग में चेंज करूंगा। कोरोना गो कोरोना, कोरोना गो कोरोना। मैंने कहा इसका क्या मतलब था? अनएक्सपेक्टेड इवेंट, चेंजेस इन द कंडीशन, प्लस ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। कौन सा प्रोसीजर, कौन सा एविडेंस? पहला एग्जांपल, मन में बोलना, मैंने जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल करे। सारे बच्चे बोलो, मैंने जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल करे तो मुझे पता चला कंट्रोल्स उतने इफेक्टिव नहीं है जितना सोचा था। कंट्रोल्स उतने इफेक्टिव नहीं है जितना सोचा था, तो कहीं ना कहीं अब मेरी कंट्रोल रिस्क बढ़ गई, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ गई, तो मुझे मॉडिफाई करने पड़ेंगे अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो देखो क्या कहता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंक्रीज, एंटी ऑफ फैप इंक्रीज, सो मॉडिफाई योर स्ट्रेटेजी एंड प्लान। तो यही बात आपने लिखनी है, मॉडिफाई योर स्ट्रेटेजी एंड प्लान। देयर बाय, क्या मतलब है इसका? स्ट्रेटेजी और प्लान मॉडिफाई कर रहे हो आप, अपने एंटी ऑफ फैप मॉडिफाई कर रहे हो। क्यों मॉडिफाई कर रहे हो? रिवाइज्ड कंसीडरेशन ऑफ असेस्ड रिस्क। दूसरा पॉइंट, this happens when the information which comes to the auditor, it is significantly different from the information which was earlier available. earlier कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी? मान लो आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया। दूसरा एग्जांपल, आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया, आपको कंट्रोल अच्छे लगे, बड़े क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे कंट्रोल है। जब आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर करने गए,
आपने टेस्ट ऑफ डिटेल्स किया। तो एग्जाम्पल में याद है मैंने बताया था परचेजेस की टेस्टिंग करते करते पता चला पीओ अनऑथोराइज्ड है। हाँ सर, पीओ अनऑथोराइज्ड है। तो क्या मैं बोल दूं अब इंफॉर्मेशन डिफरेंट है? हाँ सर, अब जो इंफॉर्मेशन मिली है वो डिफरेंट है। तो इस वजह से भी आप अपने एंटी ऑफ प्रोसीजर्स को रिवाइज करोगे और ऑडिट प्लान को रिवाइज करोगे। क्लियर है? क्लियर है सर। इसके बाद हमने एक लप्पू सा टॉपिक डिस्कस किया था। सर ये लप्पू सा टॉपिक क्या था? डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू हमें कितना करना है, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द आंटी? आंटी मींस कितना करना है, क्या? DSR। तो सारे बच्चे मेरे साथ क्या करेंगे, फ्लो में जाएंगे। पहला क्या था? पहला था एंटिटी। एंटिटी कैसी है? बहुत अच्छी है या साइको है? जल्दी से बताओ, बहुत अच्छी है या साइको है? सर साइको एंटिटी है। साइको का क्या मतलब था? साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। यो सर, यही क्वेश्चन ऑफ द डे था। हाँ देखो, मैं देखो अच्छा तो हूं, मैं तुमको ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन ऑफ द डे में नहीं देता, छोटे से लप्पू से क्वेश्चन ही देता हूं ताकि सब कर सके। ग्रेट। अब साइको एंटिटी के अंदर तुम क्या देखोगे? एरिया ऑफ ऑडिट। उस एरिया में देखो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एंड लास्ट पॉइंट क्या था? मैंने कहा सारी बातें भूल जाओ, ये बताओ बंदा कैसा है, यानी उसकी कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी देखो जिसको आप डायरेक्ट और सुपरवाइज कर रहे हो। यस और नो? यस सर। अब आ जाओ डॉक्यूमेंटिंग द ऑडिट प्लान। डॉक्यूमेंटिंग द ऑडिट प्लान कौन सा टॉपिक था? सर इसी में हमने शपथ ली थी, इसी में हमने शपथ ली थी हम अपना दिल बड़ा रखेंगे। हम अपना दिल बड़ा रखेंगे यानी सिर्फ प्लान की बात नहीं करेंगे, हम स्ट्रेटेजी को भी डॉक्यूमेंट करेंगे, हम इन दोनों के चेंजेस को भी डॉक्यूमेंट करेंगे। तो इसको हमने कैसे किया था सर? इसको हमने किया था नोट्स बना के। बड़ा प्यारा टॉपिक था, पहले इस साइड फिर इस साइड फिर इस साइड। सबसे पहले आएगा ऑडिट स्ट्रेटेजी। ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या है? दीज आर द की डिसीजन, जिससे दो फायदे होते हैं, गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ प्लान, प्लस प्लान को ही नहीं टीम मेंबर्स को भी गाइड करने में हेल्प करता है। तो गाइड्स द प्लानिंग ऑफ ऑडिट प्लस कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट मैटर्स टू एंगेजमेंट टीम। अब इसके बाद का जो पॉइंट था सर वो क्या था? बड़ा रैंडम सा पॉइंट था, बड़ा रैंडम सा पॉइंट था। इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ मेमोरेंडम दैट इज अ समरी। एंड लास्ट में स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन नहीं, कंडक्ट ऑफ ऑडिट। STD का क्या हो गया? STC। STC स्कोप, टाइमिंग एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट। क्लियर है? क्लियर है सर। ये वाला सवाल भी आपको क्वेश्चन बैंक में मिला होगा। फिर एक सवाल आता है ऑडिट प्लान का, इसमें क्या डॉक्यूमेंट करोगे? ये तो हम सबको आता है, रिकॉर्ड ऑफ आंटी ऑफ रैप, आंटी ऑफ फैप। इसी के साथ साथ मुझे बताओ हम इसका रिकॉर्ड बना क्यों रहे हैं? काहे बना रहे हो? सर इसलिए बना रहे हैं ताकि इस रिकॉर्ड को रिव्यू किया जा सके, इस रिकॉर्ड को अप्रूव किया जा सके काम खराब होने से पहले, सो दैट इट कैन बी रिव्यूड और अप्रूव्ड। नो नो सिरी स्टॉप, पता नहीं कहां से। हाँ, I don't want to call anyone, just shut up, I am teaching. I will not then. Thank you. अरे यार ये कैसी लड़की है यार, कभी भी पागल हो जाती है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, क्या था? रिकॉर्ड शुड बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड प्रायर टू द परफॉर्मेंस। ठीक है, ठीक है सर। अब एक बात बताओ, काम तो करवाएंगे किससे? मैंने कहा आर्टिकल से, तो उसको हमको ऑडिट प्रोग्राम देना है। गॉट इट? गॉट इट सर। आदित्य अरोड़ा मेरे स्कूल का दोस्त है, नलायक को इधर देखो। ठीक है सर। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। सर क्या दोनों के सिग्निफिकेंट चेंजेस को भी रिकॉर्ड करना है? हाँ, तो पहले का रीजन बताओ कि रीजन क्यों आपने सिग्निफिकेंट चेंज किया। ठीक है सर। एंड उसके बाद बताओ स्ट्रेटेजी एंड प्लान फाइनली अडॉप्टेड। गॉट इट? गॉट इट सर। बच्चे कह रहे शटअप बोल दिया, बेचारी को शटअप बोल दिया। ओ तुमको तो बहुत बुरा लगा ना, वो बीच क्लास में परेशान कर रही है, वो नहीं, मैंने शटअप बोला, इसका बुरा लगा। बहुत बढ़िया, तुम उसी की साइड रहो। ऑडिट प्रोग्राम क्या था? मैंने कहा ऑडिट प्रोग्राम इज नथिंग बट द इंस्ट्रक्शन। जो आपने प्लान बनाया है उसको टुकड़ों में बांट दो। मैंने कहा वेरी वेरी गुड, हमने इसको टुकड़ों में बांट दिया, यानी हमने इंस्ट्रक्शन दे दिए लोगों को कि तुमने ये प्रोसीजर करने हैं। जब तुम ये प्रोसीजर करोगे तो तुमको वो एविडेंस मिलेगा। सर ये प्रोसीजर वो एविडेंस सच में ऐसा ही लिखा है? तुम मानते नहीं हो, देखो ये लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड। ठीक है सर। जब आप इन प्रोसीजर्स को अप्लाई कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? प्रसाद मिलेगा आपको, एविडेंस मिलेगा, उसी एविडेंस पे कंक्लूजन, उसी एविडेंस से ओपिनियन। तो कहीं ना कहीं आप एक सही ओपिनियन बना पाओगे। करेक्ट इनकरेक्ट में आएगा, ध्यान रखना। ठीक है सर। अब आ जाओ कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। हमें ऑडिट प्रोग्राम क्या ध्यान में रख के बनाना है? ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान क्या ध्यान में रख के बना है? ऑडिट स्ट्रेटेजी। ऑडिट स्ट्रेटेजी का सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप। तो मैंने कहा स्कोप से ही स्टार्ट करते हैं। तो आप कितना पीछे ले जाके स्टार्ट करते हो, मजा तो इसी में है। तो मैंने कहा स्कोप एंड लिमिटेशन के अंदर रहेंगे। उस स्कोप के बाद देखो आपको कौन से एरियाज ऑफ ऑडिट चेक करने हैं, उनमें क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके। ठीक है,
प्लस आप उसी के हिसाब से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दो। इंस्ट्रक्शन में सामने वाले को बताना उसने क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, सिर्फ बेस्ट प्रोसीजर करवाना, सिर्फ और सिर्फ बेस्ट प्रोसीजर करवाना, यानी प्रोसीजर्स नीडेड टू इंप्लीमेंट द प्लान, सिर्फ वही प्रोसीजर्स करेंगे, वही स्टेप्स करेंगे विच आर यूजफुल। जैसे यूजफुल प्रोसीजर करें तो आपको क्या मिलेगा, बेस्ट एविडेंस मिलेगा। बेस्ट एविडेंस मिलेगा तो डिटरमाइन द एविडेंस विच आर रीजनेबली अवेलेबल एंड आइडेंटिफाई द बेस्ट एविडेंस जो बंदा ले सकता है। इसी के बारे में हम थोड़ी और चर्चा करेंगे आज की क्लास में, ठीक है सर। फिर आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, हमारा फेवरेट टॉपिक। सबसे पहले बताओ एडवांटेजेस क्या है। मैंने कहा मुझे काम बांटना है, पर बांटना किसमें है, लोग तो चाहिए। तो सबसे पहले यू विल बी एबल टू सेलेक्ट द असिस्टेंट्स, ठीक है सर। अब जब मैं असिस्टेंट को ले आया, क्या करूं सर, उसको इंस्ट्रक्शन दे दो, उसको इंस्ट्रक्शन दे दो। जो आपने यहां पे इंस्ट्रक्शंस की बात की थी ना, वही इंस्ट्रक्शन उसको दे दो। गिव अ टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब मैंने टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए तो उसको क्या मिला, टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ वर्क की उसको क्या करना है। इससे कौन सा डेंजर कम हो गया सर, दिस रिड्यूसेस द डेंजर ऑफ ओवरलुकिंग द यूजफुल प्रोसीजर। कहीं ना कहीं जो डेंजर था ऑफ ओवरलुकिंग द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स वो कम हो गया। अब जब आपने इसको कम कर दिया, आपने सारी चीजें ठीक कर दी, क्या श्योरिटी के वो काम तमीज से करेगा सर, नहीं है। साइन करवा लो, साइन करवा लो चुपचाप। तो मैंने कहा जैसे ही आपने साइन करा लिया, आपने उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी एंड इवन द वर्क डन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू असिस्टेंट। कल को जाके आप पूछ सकते हो उससे कि तूने अपना काम ठीक से क्यों नहीं किया। क्लियर है, क्लियर है सर। सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट, टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ वर्क, रिड्यूसेस द डेंजर ऑफ ओवरलुकिंग द रिकॉर्ड्स एंड बुक्स, एंड लास्ट में क्या है, साइन करवा लो। लास्ट में हम उससे साइन करवाएंगे। फिर आता है हमारा फेवरेट टॉपिक, डिसएडवांटेजेस। जिन जिन बच्चों ने क्वेश्चन बैंक किया, क्या आपको डिसएडवांटेज वाला क्वेश्चन मिला या नहीं मिला, जल्दी से बताओ। सारे बच्चे बताइए मुझे, क्या आपको मिला या नहीं मिला। मिला सर, वेरी गुड। अब मैं आपको बताऊं ना, आईसीआई कभी भी पूछ सकता है 4 नंबर में, कभी भी उठा के पूछ लेगा भाई 4 डिसएडवांटेज बताओ। अब जनरल सा टॉपिक है, लप्पू सा टॉपिक है, कैसे याद आएंगे। मैंने कहा गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। सारे बच्चे बोलो पहले 2 पॉइंट क्या थे, मैकेनिकल, रिजिड, इनफ्लेक्सिबल। कम ऑन, मैकेनिकल, रिजिड, इनफ्लेक्सिबल। जब जब मैं बोलता हूं मैकेनिकल, इसका क्या मतलब है सर, मैकेनिकल का मतलब है जो हमारा असिस्टेंट है वो ऑडिट प्रोग्राम को फॉलो करेगा विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना सोचे समझे वो हमारा काम करता चला जाएगा, ठीक है सर। रिजिड और इनफ्लेक्सिबल का क्या मतलब है, ये कहता है प्रोग्राम रिजिड है, इनफ्लेक्सिबल है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है बिजनेस के ऑपरेशंस में चेंज आए, बिजनेस की पॉलिसीज में चेंज आए, बट आपने अपने प्रोग्राम को चेंज नहीं किया। क्योंकि आपने अपने प्रोग्राम को चेंज नहीं किया तो वो रिडंडेंट हो गया। यस और नो, यस सर। इसके बाद आएंगे सर क्या, एफिशिएंट, इनएफिशिएंट। मैंने कहा एफिशिएंट, इनएफिशिएंट का क्या मतलब था, जो इनएफिशिएंट है वो इसका बचाव ले लेते हैं, वो इसमें अपना शेल्टर ले लेते हैं, और जो एफिशिएंट है उनकी एफिशिएंसी खत्म, उनकी एफिशिएंसी टाटा बाय बाय। तो एफिशिएंट असिस्टेंट का इट विल किल द इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट असिस्टेंट। क्या हमने इतनी सी डिस्कशन की थी, यस सर, हमने इतनी ही डिस्कशन की थी, और कल की क्लास का भी रिवीजन हो गया 13 मिनट्स 30 सेकेंड्स में। चलो स्टॉप द रिकॉर्डिंग।